फ्रांसिस एमैनुअल की तरफ से आप सबकी सलामती हो। इवेंजलिस्ट राहत फ्रांसिस की तरफ से आप सबकी सलामती हो। जय मसीह की। जय मसीह की, हर शय हर मसीह। शय मसीह की। सदा खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। का आमीन जो आमीन। हमारा टॉपिक है वह है कि आप दुश्मन पर कैसे गालिब आ सकते हैं। और ये हम देखते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है, इब्लीस है, जो लोगों को वर्गलाता है, जो लोगों को बहकाता है, जो उन पर गालिब आने की कोशिश करता है। लेकिन देखिए बाइबल मुकद्दस में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है कि शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। यानी कि आप उसके ऊपर गालिब आ सकते हैं। और गालिब आने के लिए आपके पास उस ताकत का, उस जोर का, उस मसे का होना बड़ा जरूरी है। तो गालिब आना क्या है? फतह पाना है, जीत जाना है। आप जीत सकते हैं, आप फतह पा सकते हैं तभी जब आपके पास रूहानी हथियार होंगे। आप रूहानी हथियारों से जो है, आप उन नेमतों से जब भरे होंगे तो फिर आप गालिब आ सकते हैं। तो आज आपका दुश्मन जो वो दंदनाता फिर है, वो जो है वो दुबका बैठा है, वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको वर्गलाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको जो है नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन खुदा के कलाम की ताकत जो है वो आपके साथ है, खुदा के कलाम की पावर आपके साथ है। आइए उस पर हम कैसे गलबा पाएं। बाइबल मुकद्दस में से अब देखेंगे, पैदाइश की किताब है, उसका चौथा बाब है और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। जी पढ़ें आप। पैदाइश की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत। अगर तू भला करे अगर तू भला करे तो क्या मकबूल ना होगा? तो क्या मकबूल ना होगा। अब देखें, अगर तू भला करे तो क्या यानी कि खुदा की नजर में तू प्यारा होगा, अजीज होगा, खुदा के करीब होगा। फिर आगे क्या है? और अगर तू भला ना करे और अगर तू भला ना करे, अच्छा काम ना करे, नेकी ना करे, तो गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है। तो गुनाह दरवाजे पर जो दुबका बैठे, यानी कि दुश्मन जो है ना आपका, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो आपके ऊपर गलबा पाना चाहता है, वो दरवाजे के बाहर ही बैठा है, वो इंतजार में है। वो आपकी कमजोरियों को देख रहा है, वो आपकी खामियों को देख रहा है। जैसे ही आपके अंदर कोई खामी कमजोरी नजर आएगी, वो आपके घर के अंदर दाखिल होगा, आपकी जिंदगी में दाखिल होगा। तो फिर क्या होगा? और तेरा मुश्ताक है। और तेरा मुश्ताक है, तेरा आरजूमंद है। वो तो इस ख्वाहिश का जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब मैं इनके ऊपर जो है वो गलबा पाऊं। पर तू उस पर गालिबा। पर तू उस पर गालिबा। खुदा का कलाम कहता है आप इस पर गालिब आना है। दुश्मन आपके ऊपर गालिब ना आने पाए, और आप इस पर गालिब आना है। और गालिब आने के लिए आपके पास जो है रूहानी हथियारों का होना जरूरी है। आप रूहानी जो आपकी रियासतें हैं उनका होना जरूरी है। खुदा के कलाम का आपके बातन में होना जरूरी है। आपकी शख्सी जो दुआया जिंदगी है ना, उसका मजबूत होना जरूरी है। तब आप उसके ऊपर गालिब आ सकते हैं। अगर आपकी जो है हम देखें जिंदगी खाली है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है ना कि एक बुरी रूह जब इंसान के अंदर से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती है। जब आराम नहीं पाती तो फिर जो है वो उस घर में आती है, उसको खाली और झड़ा हुआ पाती है, और फिर अपने साथ 7 बुरी रूहें और ले आती है, और उस घर का हाल पहले से भी बदतर हो जाता है, क्योंकि खाली है ना, झड़ा हुआ है। तो दुश्मन तो आपके ऊपर गालिब आ गया। दुश्मन ने आपको अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि आप खाली हैं, आप खाली हैं। तो जब आपके पास रूहानी हथियार होंगे, दुआ का हथियार है, आप उसका मुकाबला करेंगे। जब आपके पास कलाम की ताकत है, कलाम की पावर, आप उसका मुकाबला करेंगे, वो आपसे भाग जाएगा। क्योंकि खुदा ने आपको जोर दिया है, खुदा ने आपको पावर दी है, खुदा ने आपको ताकत दी है, और आप दुश्मन के ऊपर जो है वो गालिब जो है वो आ सकते हैं। आइए एक और हवाला देखिए। रोमियो का खत है, 12वां बाब है, और उसकी 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। जी पढ़ें। जी, रोमियो का खत, उसका 12वां बाब और उसकी 21 आयत। बदी से मगलूब ना हो। बदी से मगलूब ना हो, यानी कि जो गुनाह है ना, जो बदी, जो खताएं आपकी जिंदगी में, उनसे आपने उनको आपने दूर उनसे रहना है। फिर क्या लिखा है? बल्कि नेकी के जरिए से बदी पर गालिब बल्कि नेकी आओ। के जरिए से बदी पर गालिब आओ, फतह पाओ, जीत जाओ, जोर और बन जाओ। बदी पर गालिब आने के लिए नेकी के जरिए आप गालिब आ सकते हैं। आप अच्छे काम की वजह से, आपका
जो हम देखते हैं कि आपका बातन पाक हो, आपका बातन साफ हो, आपकी रूह पाक हो, आपका बदन पाक हो, आपकी जान पाक हो, आपकी कम्युनिकेशन खुदा के साथ हो, आपका राब्ता खुदा के साथ हो, तो फिर आप उस पर गालिब आएंगे, खुदा आपको फतेह देता जाएगा। दाऊद बादशाह के बारे में लिखा है कि दाऊद जहां कहीं गया खुदा ने उसको फतह बख्शी। क्यों फतह बख्शी? क्योंकि उसने कहा कि मैंने तेरे कलाम को यहां पर रख लिया दिल के अंदर। तो जब कलाम यहां पर होगा ना, फिर आप गालिब आएंगे, दुश्मन आपका शर्मिंदा होगा। अस्तिस्ना 28वें बाब को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, तेरे दुश्मन जो तुझ पर हमला करने के लिए एक रास्ते से आएंगे, 7 रास्तों से होकर भागेंगे, क्योंकि आप उनके ऊपर गालिब आ गए। खुदा ने आपको फतह बख्श दिया, खुदा ने आपको जोर दे दिया है, वो आएंगे एक रास्ते से, पर भागने के लिए फिर 7 रास्तों से उनको होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का कलाम आपके अंदर है, खुदा की ताकत आपके अंदर है, आप खुदा के मसा से भरे हुए हैं। तो इसलिए आप दुश्मन पर गालिब आएंगे, दुश्मन शर्मिंदा होगा, दुश्मन भागेगा, दुश्मन जो है वो आपके इर्द गिर्द भी नजर नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए आप रूहानी हथियारों से जो है अपने आप को भर लीजिए और रूहानी नेमतें अपनी जिंदगी में ले आइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दुनिया का हाकिम जो है, शैतान जो है, वो लोगों के मजाज पर और उनके सोच पर जो है ना वो कब्जा करता है, ताकि वो खुदा की नाफरमानी करें। और हमें खुदावंद की नाफरमानी नहीं करनी। जैसा कि पादी साहब ने बताया कि खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हमें गुनाह से, बदी से बचना है, बशर्ते कि हमने उसके कलाम को अपने दिल में रखा हो और हमेशा उसके कलाम की तरफ दिन रात उसकी तरफ ध्यान और ज्ञान रहे। तब ही हम खुद इस पर गलबा पा सकते हैं, इस पर गालिब आ सकते हैं। और जैसे कि मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत है और उसका जो है वो चौथा बाब है, तो उस जगह पर लिखा है चौथे बाब की चौथी आयत में, ए बच्चों तुम खुदा से हो, उन पर गालिब आगे हो, क्योंकि जो तुम में है वो इससे बड़ा है जो दुनिया में है। क्योंकि जो दुनिया में है उससे बड़ा हमारा खुदावंद खुदा है। जब खुदावंद हमारे साथ है, उसका जोर, उसकी कुव्वत और उसका मसा हमारे साथ है, तो दुश्मन शर्मिंदा होगा और दुश्मन कमजोर रहेगा और हम दुश्मन पर गालिब आएंगे। किसके वसीला से? अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि उसने कब्र और मौत, शैतान पर फतह पाई। और खुदावंद खुदा आज अपने लोगों को भी फतहमंदी अता करता है, उन्हें भी सरफराजी अता करता है और गालिब रहना सिखाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे और खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता करे। बिल्कुल जी, देखें, खुदावंद हमेशा आपके साथ रहे। हमारी दिली दुआ है कि आप दुश्मन पर गालिब आते रहें, खुदा आपको फतह बख्शे, खुदा आपको जोर बख्शे और इसी तरह आप खुदा के जलाल में आगे जो बढ़ते रहें। और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ये आपकी मोहब्बत होगी, ये आपका प्यार होगा, और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, लाइक किया करें, अपने कमेंट ज़रूर हमें दिया करें, और हम जो है आपके लिए दिली तौर पर दुआ गो होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आपका साथ जो है, आपकी मामरत जो है हमारे लिए जो है वो हौसले का बायस होगी, और हम जो है दिल से आपके लिए दुआ करेंगे कि आप इसमें हमारा साथ दे रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।